प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम मनीष बोधरा है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं और सारी गवाहियों को तो शायद ख़त्म ही ना हो, ये मुझे लगता है। लेकिन मैं कुछ खास गवाहियों को मैं बताना चाहूँगी जिससे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मैं 7वां क्लास में ही मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं उसी समय नशे में डूब गया था। और 7वें क्लास में नशे करते करते मेरी ऐसी हैबिट हो गई थी कि मैं नशे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उससे बाहर निकाला। और अपने जीवन में एक ऐसा समय भी आया कि कुछ गलतियों के कारण मुझे घर से 2 साल बाहर रहना पड़ा। और उस 2 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव को अपने जीवन में देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ अब के समय में उन 2 सालों में और बीते समय को याद करके कि परमेश्वर उस समय मुझे बहुत कुछ सिखला रहा था और मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो सिखाना चाहता था, इसलिए मुझे इस परिस्थितियों में लाया था। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरा समय ऐसे ही गुजरता गया। मैं नशे में डूबता रहा। मैं उससे बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं रात को बिना पिए सो ही नहीं पाता था। फिर ऐसा भी होता था कि मैं रात को शराब की दुकान खटखटा के खुलवाता था और पीता था, उसके बाद ही मुझे नींद आती थी। ऐसी मेरी परिस्थितियाँ हो चुकी थी। फिर जब मेरी मुलाकात एक सभा में वर्शिप सेंटर चर्च के लोगों से मुलाकात हुई तो मैं यहाँ के बारे जाना। फिर मैं यहाँ आने लगा। आने के बाद भी मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं कई बार चर्च के गेट तक आया, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सका। फिर उस दिन मैं पीने के लिए भी चला जाता था। फिर वापसी में सोचता था कि मैं नेक्स्ट संडे से आऊँगा। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं यहाँ आया और रेगुलर फिर चर्च में आने लगा। नशे से मुझे मुक्ति मिली, आज़ादी मिली, मैं ठीक लगने लगा। बैप्टिज़्म लिया, उसके बाद ये सब चीज़ों से मैं दूर हो गया। सो मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक समय ऐसा आया कि उस समय पर मेरी शादी भी हो गई, मुझे एक अच्छी पत्नी भी मिली। और शादी होने के बाद में मेरी परिस्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत नाजुक थी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी क्योंकि हम काम नहीं करते थे और वाइफ भी प्राइवेट में ही पढ़ाती थी और उनका मात्र 2000 ही उनका पेमेंट था। और हमें रेंट भी देनी पड़ती थी 2500 और मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं गार्ड का भी काम किया करता था, कहीं होटल में भी किया करता था। किसी तरह हमारे घर चल रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ईस्टर का समय था, मैं गांव गया हुआ था। मेरा गांव कुड़ू पड़ता है, लोहरदगा जिला में है। तो वहाँ गया था ईस्टर के समय, मैं घर पे रहा। छुट्टी के बाद जब हम लोग वापस आए तो हमने देखा हमारे रेंट घर में चारों ओर मतलब आग लग चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने कि जितने भी पहनने ओढ़ने के कपड़े, गद्दा, बेड, टोटल चीज़ ख़त्म और पूरा दीवार काला, सब कुछ ख़त्म हो गया। वाइफ रोने लगी। मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ दुख की बात कि चलो खुदा बाप सब भरेगा बनाएगा, ये मैंने सोचा। रोने लगी, बातें ऐसी हुई। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें सब ठीक हो गई, सब कुछ होता चला आया, सब कुछ भरपूरी होती चली गई उसी काम पर। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही करते करते वाइफ को फिर दूसरे स्कूल में हो गया, दूसरे से फिर तीसरे स्कूल में हो गया, तीसरे से फिर चौथे स्कूल में हो गया। इस तरह से अभी चौथे स्कूल में वाइफ है और वो चौथा स्कूल है संत जेवियर स्कूल, लुरंडा, रांची है। और उसमें होने के बाद में वाइफ अभी वहीं है और हमारी स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि मैं अपने जीवन में सोचता था मैं क्या करूं। जहां भी काम करता हूं वहां मैं असफल हो जाता हूं। कई जगह काम भी किया लेकिन पूरा समय मैं टिक नहीं पाया, रह नहीं पाया। फिर यहाँ प्रचार में ही मैंने सुना अपनी बुलाहट के बारे। पास्टर राजू भैया प्रचार कर रहे थे अपने बुलाहट के बारे, जानने के बारे। तो उस दिन मेरे मन में ख्याल आया और मुझे बोला भी गया कि आप अपनी बुलाहट के बारे प्रार्थना कीजिए। बुलाहट को लेकर के जब मैं प्रार्थना शुरू किया तो प्रार्थना करते करते मुझे अगुवाई मिला। फिर और चर्च के कामों में हाथ बटाने लगा। चर्च के कामों में मुझे करना बहुत अच्छा लगने लगा। चर्च में मैं समय देने लगा। ऐसे करते करते खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज वर्शिप सेंटर चर्च में एक सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा एक बच्चा भी है और बच्चे की सेहत भी एक बार बहुत बुरी ख़राब हो गई थी। उनका तबीयत बीमारी ऐसी हो गई थी जिनका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था। जहाँ कहीं भी हम इलाज कराते तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें उम्र भर दवा खानी पड़ेगी। हम लोग टूट गए थे कि इसका क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, हमारी जमा पूंजी तक खत्म हो गई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ
वर्शिप सेंटर चर्च के लिए, भाई बहनों के लिए सबने प्रार्थना की, सब जी में जी लगा के प्रार्थनाएं की सबने। और आज मेरा बच्चा चंगा है, स्वस्थ है, और मैं धन्यवाद देता हूँ वो स्वस्थ है और परमेश्वर की इबादत के लिए अभी से वो वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, ड्रम सेट पर जाने का प्रैक्टिस कर रहा है, सीखता है, अच्छा लगता है, वचनों को सीख रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसी भी पहलू है कि मैं बचपन से पापा के प्यार को नहीं पाया था, तो औरों को देख करके मैं पापा का प्यार को बहुत कमी महसूस करता था, खालीपन महसूस करता था। लेकिन जब समय बीतता गया, मैं वर्शिप सेंटर में सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आया, सच में पापा का प्यार को मैंने बहुत मिस किया। लेकिन अब मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे खुद बोला, ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें तो मैं एक बहुत अच्छा परिवार वर्शिप सेंटर चर्च दिया है। और सच में वर्शिप सेंटर चर्च में मेरे अच्छे मम्मी पापा लोग हैं, अंकल आंटी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। यही तो हमारे भाई बहन, ये परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। परमेश्वर ने उससे बढ़ करके मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस सेवकाई के लिए, जिससे परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर के बुलाया, और मैं एक खादिम के रूप में, एक पास्टर के रूप में वर्शिप सेंटर चर्च में मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी इस गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।